नमस्कार है आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिंदी में पाठ 13 महावीर प्रसाद द्विवेदी हम पढ़ रहे हैं और पाठ 13 जिसका नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इसके विभिन्न भागों को पढ़ा। आज हम इसका अंतिम भाग पढ़ेंगे जो कि आपकी पुस्तक की पृष्ठ संख्या जो है 63 नंबर पे दिया गया है। अंतिम 2 लाइनें, उसके बाद पेज संख्या जो है 64 और 65 आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्त्रियों का पक्ष लेते हुए उनके समर्थन में आते हुए कहते हैं कि स्त्री शिक्षा क्यों जरूरी है और पढ़ने लिखने के दुष्परिणाम नहीं होते बल्कि पढ़ने लिखने के फायदे ही होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस बात को बताने का प्रयास है वो किया है। तो हम पाठ पे आते हैं कि स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है या पढ़ाने ही का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। अब लेखक ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे छोटी मानसिकता के लोग हैं, संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि स्त्रियां पढ़ लिख जाती है तो अनर्थ करती है, समाज के बिखान जो है समाज में कुछ अच्छा नहीं दे पाती, परिवार के बिखराव का कारण बनती है, उन्हें अहंकार की भावना आ जाती है, वो पुरुषों से मुकाबला करती है, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो संकीर्ण सोच वाले जो लोग हैं वो स्त्रियों को पढ़ने लिखने के कारण दुष्कारी प्रभाव उनको दिखाई देते हैं कि स्त्री पढ़ लिख जाएगी तो वो समाज के लिए दुष्कर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक ये कहते हैं स्त्री शिक्षा के समर्थन में अपने जो है मत देते हुए कि अगर स्त्रियां पढ़ लिख जाती हैं और वो समाज के लिए अनर्थ का कारण बनती है तो अगर अनर्थ है तो पढ़े लिखे पुरुषों के माध्यम से भी अनर्थ उतना ही होगा जितना कोई स्त्री पढ़ लिख कर शिक्षा प्राप्त करके करेगी। अब यहाँ पर लेखक उदाहरण दे रहे हैं कि बम के गोले फेंकना, बम का गोला फेंकना, ये सब आजकल वर्तमान की गतिविधियां हैं। अगर हम देखें आतंकवादी गतिविधियां जिसमें पुरुष भी पढ़ लिख कर ना लिखें या ये सब मानसिकता है पढ़ लिख कर नहीं होना, तो बम के गोले फेंकना, पुरुष भी अपराध करते हैं, ये नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब क्या है, ये अपराध है। और ये सब यदि पढ़ने लिखने ही का परिणाम है तो सारे कॉलेज स्कूल और पाठशालाएं बंद कर देनी चाहिए। यहाँ लेखक ये कह रहे हैं कि बहुत सारे पुरुष भी अपराध करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पढ़े लिखे हैं इसलिए वो अपराध कर रहे हैं, नहीं। और अगर ऐसा है कि पढ़ने लिखने से आदमी अपराध करता है तो वो सारे स्कूल और कॉलेज है वो बंद हो जाने चाहिए। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यथितों और ग्रहग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। यानी जो वास्तव में जिनके दिमाग जिनके विकृत हो चुके हैं या जिनकी बात को काटा जा रहा है वैसे लोग, या कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो है स्त्रियों के प्रति जिनकी धारणा उचित नहीं है वो ही ऐसी दलीलें देते हैं कि पढ़ने लिखने से दुष्परिणाम होते हैं, पढ़ने लिखने से जो है समाज के लिए स्त्रियां पढ़ लिख जाती है तो वो दुष्कारी है या समाज के लिए वो उचित नहीं है। ऐसी दलील से वही लोग देंगे जिनकी मानसिकता छोटी है या जैसे कह सकते हैं जिनका दिमाग पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुका है। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई। अब लेखक ये कहते हैं कि शकुंतला जो कि राजा दुष्यंत ने जिससे गंधर्व विवाह किया था आश्रम में जाकर, और फिर राजा दुष्यंत तो शिकार खेलने गए थे और वहाँ शकुंतला के रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए और वहाँ पे थोड़े समय रहे और शकुंतला के प्रेम पाश में बंध गए और फिर वहाँ पे उनसे गंधर्व विवाह कर दिया। और फिर राजा दुष्यंत शकुंतला को ये कहकर चले गए थे वहाँ पे कि मैं तुम्हें शीघ्र ही राज दरबार में जाने के बाद मैं तुम्हें शीघ्र ही लेने भेजूंगा। लेकिन दुष्यंत वहाँ जाते ही दुष्यंत किसी श्राप के कारण वो भूल गए और वो शकुंतला को दिमाग में नहीं रख पाए। ऐसे में शकुंतला पीछे से चूँकि उनकी धर्मपत्नी बन चुकी थी तो गर्भवती हुई संतान, और उस समय जो है अगर कन्या के पति का अगर पता नहीं हो तो ऐसे में उसे कुल्टा नारी की संज्ञा दी जाती है। तो शकुंतला को भी जो है समाज का भय था तो उसे अपने पति की याद आई कि मैं जाऊं और उन्हें कहूं कि वो मुझे लेने क्यों नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में तो शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई कि लेखक ये कहते हैं कि शकुंतला जब दरबार में गई और उन्होंने दुष्यंत को याद दिलाया कि वो उसे भूल गए हैं और दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि दुष्यंत को एक श्राप मिला हुआ था
उस श्राप के तहत दुष्यंत है वो शकुंतला को भूल गए, लेकिन शकुंतला ने फिर उन्हें भला बुरा कहा, भरे दरबार में जो है उनका अपमान किया। तो ये कोई भी स्त्री करेगी, जरूरी नहीं कि वो पढ़ी लिखी है इसलिए करेगी, या जो नहीं पढ़ी लिखी वो ये करेगी, या जिसका दिमाग विक्षिप्त है ये करेगी, नहीं। अगर किसी के साथ अनाचार होता है, किसी के साथ अपमान होता है, तो कोई भी स्त्री जो पुरुष के हाथों व्यतीत हुई है, पुरुष के बातों से व्यतीत हुई है, पुरुष की करनी से व्यतीत हुई है, तो वो इस प्रकार का वाक्य अवश्य करेगी। तो शकुंतला तो चूंकि दुष्यंत की धर्मपत्नी बन चुकी थी, और ऐसे में जब दुष्यंत ने उसके प्रति अस्वाभाविकता दिखाई या अनजानापन दिखाया, तो जो है शकुंतला का गुस्सा आना स्वाभाविक प्रतीत होता है। क्या वह यह कहती कि आर्य पुत्र शाबाश, यानी वो दुष्यंत को ये कहती कि तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके, यहाँ गांधर्व विवाह से तात्पर्य है प्रेम विवाह, ठीक है, करके मुकर गए। मुकर जाना यानी जो है पलट जाना, बदल जाना। नीति न्याय सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है, यानी उसे ये कहती या उनके भरी दरबार में जाकर उनकी तारीफ करती कि नहीं तुमने बहुत अच्छा किया मेरे साथ और मुझे छोड़कर चले आए, और नीति और न्याय की बात करती, सदाचरण की बात करती और उनकी तारीफ करती। नहीं, ऐसा कोई भी स्त्री नहीं करेगी जो कि अपमानित हो चुकी है पुरुष के हाथों। ये एक तरह से शकुंतला का अपमान था, और राजा दुष्यंत ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। तो कौन सी स्त्री है वो उसके समकक्ष अपने घुटने टेक देगी, बल्कि वो गुस्से में जो है कटु वाक्य ही बोलेगी। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं कि मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। ऐसे समाज में ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके साथ घरेलू हिंसा करते हैं और उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, और उम्मीद रखते हैं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी स्त्री है वो उनको सम्मान दे, स्त्री उनको पूजे, उनको पूजनीय पुरुष माने, उन्हें अपने से श्रेष्ठ माने। तो ऐसी अगर आशा करते हैं तो उनके अंदर मनुष्य के गुण उनके अंदर मौजूद नहीं है, या किंचित मात्र भी उनको ज्ञान नहीं है कि मनुष्यता क्या होती है, इंसानियत का स्वभाव क्या होता है, वो ये नहीं जानते। यानी कि वो सिर्फ मंदबुद्धि इंसान है, या कह सकते हैं ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर जरा सा भी मनुष्यत्व का ज्ञान नहीं है। तो ऐसे पुरुष जो हमारे समाज में रहते हैं वो अगर ऐसी आशा रखते हैं तो वो स्त्रियों का मन से सम्मान नहीं कर पाते हैं। सीता से अधिक साध्वी कोई स्त्री नहीं सुनेगी। सीता जिसे पतिव्रता स्त्री माना गया, साध्वी माना गया है, और जिसके बारे में कहा जाता है कि जब रावण उसे उठा के ले गया था, तो जब रावण अशोक वाटिका में सीता को मिलने के लिए आता था तो वो बीच में भी एक जो है दुर्वा रखती थी, यानी कि दोनों के बीच में एक जो पर्दा है वो रखने का प्रयास करती थी, हालांकि वो वहाँ पर बंधिनी के रूप में रह रही थी। और सीता ने भगवान राम के अलावा किसी पुरुष को देखा नहीं, जाना नहीं, माना नहीं। वो साध्वी स्त्री जिसे समाज ने सती माना था, या फिर कह सकते हैं पतिव्रता स्त्री माना था, लेकिन उसके बारे में भी जो है उसे भी भगवान राम ने है वो त्याग दिया था। तो यहाँ पे अगर सीता भी अगर कुछ कटु वाक्य राम की प्रति कहती है तो वो भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होते, क्योंकि जो स्त्री अपमानित होगी वो फिर कटु वाक्य ही निकालेगी। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में यानी अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि जाने माने साहित्यकार, जाने माने जो है लेखक या कवि जिसे हम कह सकते हैं कालिदास जी ने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम में जो संस्कृत में रचित ये नाटक है उसमें शकुंतला और दुष्यंत की पूरी कथा को उसमें बताया गया है। तो जिस कवि ने शकुंतला नामक नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में ये दुर्वाक्य कहराया है, तो उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में भी क्या कहाया है, सुनिए कि ये कवि कालिदास ने जो शकुंतला के मुंह से इस प्रकार का वाक्य है वो कहा है। हालांकि बाद में दुष्यंत को याद आ जाता है कि एक जो मछली होती है, मछली जो मछुआरा होता है, और शकुंतला को जाने से पूर्व आश्रम में दुष्यंत है एक अंगूठी देके जाते हैं, राजसी अंगूठी, और कुछ निशानी देके जाते हैं। और शकुंतला चूंकि आश्रम में रहती थी, नित्य जल भरने जाती थी, नदी जल में एक बार उसकी अंगूठी फिसल कर गिर जाती है और वो एक मछली है वो खा लेती है। तो मछली के पेट में चली जाती है। एक मछुआरा उस मछली को पकड़ता है, वो मछुआरा मछली पकड़ने का कार्य करता है, और संजोग से वो मछली किसी के द्वारा खरीदी जाती है, और वो जब उसको खाता है तो चीर के जब उसके मुंह से जो है खाते समय, मछली को खाते समय जो है अंगूठी निकल आती है। वो अंगूठी राज दरबार का चिन्ह देखकर वो व्यक्ति है वो विस्मित हो जाता है और दुष्यंत को देने जाता है
कि दुष्यंत, क्योंकि उसे भय था कि अगर वो अंगूठी नहीं दी गई तो उसे चोर समझा जाएगा या उसे कठोर सजा भी मिल सकती है, और वो राजा दुष्यंत के प्रति कहीं न कहीं अपने मन में सम्मान का भाव रखता था। तो वो जो अंगूठी उन्हें मिली थी वो अंगूठी वो राजा दुष्यंत के दरबार में ले गया। दुष्यंत को जब ये अंगूठी दिखाई तो दुष्यंत ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा तो उसने शकुंतला की याद आई, और फिर वो शकुंतला को जो है वापस लेकर आए और अपनी पत्नी के रूप में उसको पूरी तरह से स्वीकार किया। तो यहाँ पर ये घटनाक्रम ऐसा था कि दुष्यंत को किसी के कारण श्राप मिला हुआ था कि वो शकुंतला को शादी करके यानी बिना निशानी के भूल जाएगा, और उस समय शकुंतला से भरे दरबार में उन्होंने निशानी भी मांगी थी, तो शकुंतला उस निशानी को या उस जो है अंगूठी को नहीं दिखा पाई थी, तो उसके कारण है दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। तो ये दुर्भाग्य है वो कालिदास ने कहलवाया था। और ऐसे में सीता को जब भगवान श्री राम ने त्याग दिया तो सीता के विषय में सीता ने भी रामचंद्र के विषय में क्या कहा है वो हम सुनते हैं, देखते हैं। वाच्यस्तव्या मद्वचनात् स राजा वह्यो विशुद्धमति यस्म क्षम मां लोकवाद श्रवणा दहासीहि श्रुतस्य तत्विं सदृशम कुलस्य। यानी वो अपने देवर लक्ष्मण को ये कहती है, और लक्ष्मण को कहती है कि लक्ष्मण, इसका अर्थ होता है जो संस्कृत दोहा दिया गया है उसमें वो कहती है कि लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंखों के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। सीता को जब राम रावण युद्ध हुआ तो रावण जो है हारा, भगवान श्री राम की विजय हुई, और उसके बाद बहुत सारे लोगों के आक्षेप लगाने के बाद उनके ऊपर ये कहा गया कि सीता अग्नि परीक्षा देगी, और सीता अग्नि परीक्षा में अगर वो परीक्षा पास कर लेती है तो उसे सती माना जाएगा, अन्यथा नहीं। तो लक्ष्मण, सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी और अपने आप को साबित कर दिया था कि वो एक विशुद्ध है, यानी वो शुद्ध है, उसे किसी ने छुआ तक नहीं है। मगर जब राम उसे त्याग देते हैं तब लक्ष्मण ये को कहते हैं, सीता है वो लक्ष्मण के माध्यम से कहती कि लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंखों के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। इस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद यानी झूठी बातें सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है? क्योंकि जब सीता मैया राज दरबार में घर आ गई थी, एक बार एक धोबी और धोबन है वो आपस में लड़ रहे थे, और धोबन जो है धोबी की पत्नी वो एक रात की कहीं दूसरी जगह रह आई थी, और दूसरे दिन जब वो आई तो धोबी ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, और उसने उसे कुलटा कुलक्षणी पता नहीं क्या क्या उस धोबी ने उसे कहा। तब जो है वो धोबिन है वो कटु वाक्य निकालती है माता सीता के प्रति, और वो ये कहती है अपने पति की कि मैं तो एक रात्रि के लिए बाहर रहकर आई हूँ और तुम मुझ पर इतना नाराज हो रहे हो। जो हमारे राजा राम हैं, उन राजा राम की तो पत्नी है वो कई सालों तक लंका में रहकर आई है, फिर भी वो सम्मान की पात्र है, और उन्हें उसके पति यानी राजा राम उसे कुछ नहीं कह रहे हैं। तुमने मुझे मारना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से जब वो दोनों राज दरबार में न्याय के लिए गए तो राम को अपना न्याय देने के लिए सीता को त्यागना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि क्या ये तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अर्थात रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अर्थात जो है रघुकुल के परिवार के लिए कहा जाता है कि वहाँ पर अपने प्राणों की परवाह नहीं करते लेकिन अपने वचन से नहीं हटते हैं। तो सीता जो कि भगवान श्री राम की धर्म पत्नी थी, क्या वही सीता लक्ष्मण को ये कहती कि अपने राजा राम से कहना कि क्या ये तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अर्थात तुमने अपने वचन को नहीं निभाया, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुरूप है, कि ये जो आचरण उन्होंने जो किया है क्या ये आचरण उनका मर्यादित है, जो कि उन्होंने किसी दूसरे के मुख से निकले हुए मिथ्यावाद के कारण ही उन्होंने अपनी धर्म पत्नी जो कि अपना सतीत्व साबित कर चुकी थी फिर भी उसे छोड़ दिया जनता के कहने मात्र से। सीता का ये संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है, अर्थात सीता मैया ने जो कि चूंकि वो अपमानित महसूस हुआ था उनको, और अपमानित होने के कारण उन्होंने भगवान राम को जो है राजा कहकर संबोधित किया, न कि पति या परमेश्वर कहकर संबोधित किया। राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की, किंतु यानी सीता माता कोई गंवार स्त्री नहीं थी, बल्कि वो तो एक महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की पुत्री थी और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान करने वाली रानी, यानी कि वो एक
कह सकते हैं महाविदुषी नारी थी, विदुषी स्त्री थी, और जिसने धर्म ज्ञान की सारी शिक्षा है वो अपने पिता के घर में ले चुकी थी। ऐसी स्त्री अगर अपने पति श्री राम के प्रति इस प्रकार की वाक्य बोलती है तो निश्चित ही कहीं न कहीं उसने अपने आप को जो है अपमानित महसूस किया है, इसलिए ये कटु वचन है उसने बोला है। नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत स एवं धर्मो मनुना प्राणितः, अर्थात यहाँ पर ये बात की गई है कि सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का ये परिणाम प्रमाण वहीं आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है कि सीता को बहुत सारा ज्ञान था। सीता एक महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की पुत्री थी और वो स्वयं भी जो है इन सब का ज्ञान रखने वाली थी। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान, यानी सीता है जो भगवान श्री राम ने उसे त्याग दिया था तो वो वाल्मीकि के आश्रम में जाकर उन्होंने अपना शेष का जीवन है वो गुजारा था। तो वाल्मीकि के समान, जो कि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी और रामायण के रचनाकार माने जाते हैं। अगर महाभारत का रचनाकार पूछा जाए तो आपको याद रखना है वेदव्यास जी, और जो है रामायण के रचनाकार हम माने तो जो है वाल्मीकि जी। तो ये दोनों की दोनों ही हमारे धार्मिक महाकाव्य ग्रंथ है जो कि हमारे हिंदू धर्म और शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे धर्म को जानने वाले, हमारे धर्म को बताने वाले हैं। तो जो वाल्मीकि ऋषि थे जिनके आश्रम में जहाँ सीता मैया जाकर रही थी, उन्होंने शेष जीवन वहाँ जो है सादगीपूर्ण वहाँ तरीके से गुजारा था। तो वाल्मीकि अपने शांत स्वभाव के कारण अपनी न्याय और नीतिज्ञता के कारण और अपनी क्षमाशीलता के कारण ये तपस्वी थे और इनको इसी के रूप में जाना जाता था। तो उन्होंने भी जब सीता मैया का जब श्री राम ने त्याग किया तो उनको भी थोड़ा सा क्रोध आया और उन्होंने भी अपना क्रोध है वो इन शब्दों के माध्यम से बताया है कि असत्येव मनु भर्ता ग्रजे में, अर्थात असत्य वचन को सुनकर है जो है भर्ता, यानी कह सकते हैं कि जो पत्नी को छोड़ दिया। इस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री राम के ऊपर अपना क्रोध है वो वाल्मीकि ऋषि ने जो है प्रकट किया है। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। यानी सीता मैया ने जो कटु वाक्य कहे हैं या शकुंतला ने जो कटु वाक्य कहे हैं वो सिर्फ पढ़े लिखे के होने के परिणाम नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने आप को अपने ही पति के हाथों अपमानित महसूस किया था। उन्हें अपने उन पतियों को जिनकी उन्होंने पूजा की थी, जिनको उन्होंने परमेश्वर माना था, जिनको उन्होंने सम्मान दिया था, उसी सम्मान के फलस्वरूप उन्हें उचित वैसा सम्मान नहीं मिल पाया। यानी बदले में उनको वो वैसा सम्मान जो अपने पति से वो उम्मीद करती थी वैसा नहीं मिल पाया। तो इसके कारण जो है दोनों ही स्त्रियों ने अपने पति को ये कटु वाक्य बोले हैं। न ये पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का, न अकुलीनता का। लेखक ये कहते हैं कि अगर इन दोनों स्त्रियों ने इस प्रकार की बातें कही तो ये पढ़ने लिखने का परिणाम नहीं है, न ही ये गंवारपन का है और न ही अकुलीनता यानी कि वो कुलीन घर से ही नारियाँ थी, लेकिन ये कोई अकुलीनता का परिणाम भी नहीं है, क्योंकि जो शकुंतला थी वो एक ऋषि पुत्री थी जो कि आश्रम में पली बड़ी थी, नाजों सी पली थी और ऋषि ने उसे खूब सारा ज्ञान बुद्धि सारा कुछ उसको आता था। तो अगर उस शकुंतला ने भी राजा दुष्यंत को कटु वाक्य बोले हैं तो कहीं ना कहीं खुद को अपमानित महसूस किया है। और राजा जनक की पुत्री जो कि महा ब्रह्मज्ञानी थे और वो स्वयं धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली स्त्री थी और उसने अगर भगवान श्री राम को इस प्रकार के कटु वचन बोले हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जो है अपमानित होने के कारण ये शब्द बोले थे। लेखक ये कहते हैं कि पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो जाए। यानी लेखक ये कहते हैं कि पढ़ने लिखने के कभी दुष्परिणाम नहीं होते, पढ़ने लिखने के कारण व्यक्ति कभी भी अनर्थ नहीं करता, अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। यानी पढ़ाई लिखाई के अंदर अनर्थ का बीज नहीं होता, अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं। यानी गलतियां सबसे होती है, बुराइयां सब में होती है, अनर्थ सभी से होते हैं, अपढ़े और पढ़े लिखो दोनों से। यानी अनर्थ बुरा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण होते हैं। यानी हमारे अंदर की मानसिकता कैसी है, हमारी बुद्धि हमारी सोच कैसी है उसके अनुसार। यानी अगर हम दुराचरण में डूबे हुए हैं, हम पाप में डूबे हुए हैं, तब हम अनर्थ करते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, इसी के कारण वो अनर्थ करते हैं। और ये वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर भी जाने जा सकते हैं। अगर हम
वास्तव में गलत व्यक्ति को देखना है तो हम अपने आसपास में देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति सहज ही पकड़ में आ जाते हैं, जिनका आचरण उचित नहीं होता, जो पाप में डूबे हुए हैं, जो दुराचारी हैं, उनके चाल चलन से ही हम जान सकते हैं कि वो व्यक्ति गलत है। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। लेखक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ये कहते हैं, वो स्त्री शिक्षा के समर्थक है और वो अपना जो है मत रखते हुए कहते हैं कि स्त्रियों को जरूर पढ़ाना लिखाना चाहिए, क्योंकि पढ़ने लिखने के कभी भी दुष्परिणाम नहीं होते हैं। अब लेखक आगे ये कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ नहीं पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की ममानियत थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। यानी लेखक ये कहते हैं कि जो संकीर्ण मानसिकता वाले जो लोग हैं, जिनकी सोच छोटी है, जो स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखते और जो चाहते हैं कि स्त्रियां कभी नहीं पढ़े, तो वो इस प्रकार की दलीलें देते हैं कि पुराने ज़माने में उनको नहीं पढ़ाया जाता था या उनको पढ़ाने की कभी ज़रूरत नहीं समझी गई। तो लेखक ये कहते हैं कि ऐसे ये लोग या तो इतिहास के बारे में जानते ही नहीं हैं, अभिज्ञता यानी उनको जानना या जानकारी नहीं है, या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं, यानी जानबूझकर वो कभी भी स्त्री को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, तो इसलिए वो इस तरह की अटकलें फैलाते हैं, इस तरह का दुराचार है वो समाज में फैलाते हैं, इस तरह की मानसिकता समाज को देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, यानी वो सजा के योग्य है, उन्हें दंड देना चाहिए, क्योंकि वो स्त्री को अपने बराबर होता हुआ नहीं देख सकते। क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है। अगर स्त्रियां पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो वो परिवार का पालन कैसे करेगी, समाज का जो है सुधार कैसे करेगी। अगर स्त्री नहीं पढ़ी लिखी होगी तो समाज का अपकार और अपराध करना है, क्योंकि स्त्री का समाज के लिए, उत्थान के लिए, विकास के लिए स्त्री का भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पुरुषों के जैसा ही सम्माननीय जीवन उसे भी जीने का अधिकार है, वो भी पुरुषों के समान समाज में अपना योगदान दे सकती है, उसके कंधे से कंधा मिलाकर समाज के विकास में वो अपना योगदान दे सकती है। तो समाज की उन्नति में बाधा डालने वाले ऐसे लोग हैं वो सजा के भागी, वो दंडनीय होने चाहिए। और जो वास्तव में सही सोच वाले लोग हैं, जो स्त्रियों के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं, वो समाज की उन्नति में कभी भी बाधा नहीं डालना चाहेंगे, बल्कि वो हमेशा स्त्री शिक्षा के लिए बात करेंगे, वो स्त्री शिक्षा के लिए आगे आएंगे। तो ऐसे लोग जो समाज में इस प्रकार का दुराचार फैलाते हैं, जानबूझकर स्त्रियों को निरक्षर रखने की बात करते हैं, ऐसे गंदे उपदेश देते हैं, गलत उपदेश देते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, या ऐसे लोगों की मानसिकता को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, या जो है कह सकते हैं कि बंद कर देना चाहिए। अब लेखक कह रहे हैं शिक्षा कि शिक्षा क्या है। ये तो हमने स्त्री शिक्षा के बारे में पढ़ा। अब जो शिक्षा, जो भारत के अंदर शिक्षा का रूप कैसा है, तो शिक्षा जो हम अर्जित करते हैं ज्ञान, ठीक है, जो हम विद्यालय के अंदर पढ़ते हैं वो शिक्षा। तो शिक्षा बहुत ही व्यापक शब्द है। अब शिक्षा को हम सिर्फ किताबी ज्ञान से ही नहीं बांध सकते। शिक्षा जो भी हम किसी से सीखते हैं, चाहे किसी से भी, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, या हमारे आसपास रहने वाला स्त्री या पुरुष हो, बड़ा या बुजुर्ग हो, छोटा बच्चा हो, तो जिससे भी हम सीखते हैं वो हमारे लिए शिक्षा है। कि जो हम ग्रहण करते हैं, जो हमारे लिए ग्रहणीय है, वो हमारे लिए शिक्षा है। और शिक्षा बहुत ही व्यापक है। शिक्षा को हम छोटे स्तर पर नहीं बांध सकते, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत आता है। जो हम शब्द ज्ञान सीखते हैं, आखिर ज्ञान सीखते हैं, पढ़ने लिखने का ज्ञान सीखते हैं, वो भी उसी के अंतर्गत आता है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। जो हमारे भारतीय समाज में शिक्षा प्रणाली जो दी जाती है, स्कूली या कॉलेज की शिक्षा दी जाती है, तो वो उचित नहीं है, यानी अच्छी नहीं है, जैसा कि बाहरी देशों के अंदर है। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे इस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद को पढ़ने लिखने का दोष नहीं देना चाहिए। अगर शिक्षा प्रणाली के कारण कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना अनर्थकारी है, तो उन्हें स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर रोक नहीं लगानी चाहिए, बल्कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर कुछ दोष है, उन दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि पढ़ने लिखने को दोष नहीं देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है। लेखक ये कहते हैं कि लड़के पढ़ लिख कर कौन सी अच्छी शिक्षा प्रणाली जो है, लड़के जो पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा प्रणाली कौन सी ज़्यादा अच्छी है। यानी शिक्षा प्रणाली भारत समाज की या भारतीय शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि जो संशोधन की आवश्यकता है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। चाहे वो लड़की हो या लड़का, शिक्षा प्रणाली में थोड़ा सा बदलाव होना ज़रूरी है।
प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने ये राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर देने चाहिए? हम सब कहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, या दक्षिण जो है यूरोपीय देशों की तुलना में हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो इसका कारण है कि हमारा भारत देश एक विकसित देश की श्रेणी में नहीं है, बल्कि विकासशील है और लगातार है वो उन्नति के रास्ते पे बढ़ रहा है। और ऐसे में बहुत सारी असुविधाएं हमारे देश के अंदर मौजूद हैं। तो इसी के चलते बहुत सारे स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा प्रणाली भी अच्छी नहीं है। तो हमें उस शिक्षा प्रणाली में बुराई नहीं खोजनी चाहिए, बल्कि जो बुराइयां हैं, जो अच्छाइयाँ नहीं हैं, जो उचित नहीं है, उसे हटाकर उसमें कुछ संशोधित करके उसे अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि लड़के और लड़कियां दोनों ही शिक्षा अर्जित कर पाएँ, दोनों ही बराबर की शिक्षा अर्जित करके समाज विकास में अपना योगदान दे पाएँ। आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। संशोधन यानी कुछ बदलाव कीजिए, चेंजेस कीजिए। क्या उन्हें पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, कहाँ पर देनी चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए। लेखक ये कहता है कि अगर कोई ऐसा विषय है कि हमें लड़कियों के बारे में क्या सोचना चाहिए, लड़के लड़कियों के बारे में किस तरह की विचारधारा रखनी चाहिए, उस पर हमें बहस अवश्य करनी चाहिए। अगर हम कहीं सहमत हैं या नहीं हैं तो उस पर हम बहस कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या हमारे समाज में कई जहाँ पे भी भीड़ भाड़ या जहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं, वो हम इस बात पर बहस जरूर कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, उसमें बदलाव का तरीका हम ढूंढ सकते हैं। तो जो में आवे सो कीजिए, यानी जो जी में आवे जो कीजिए, यानी कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम शिक्षा व्यवस्था को बंद नहीं कर सकते या स्त्रियों के लिए शिक्षा में रोड़ा नहीं बन सकते। पर परमेश्वर के लिए ये न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, यानी पढ़ना लिखना कभी भी अनर्थकारी नहीं होता। पढ़ना लिखना हमेशा ज्ञान की वृद्धि होती है या शिक्षा में बदलाव होता है। शिक्षा जो पढ़ी लिखी स्त्री या पुरुष दोनों होंगे तो वो पढ़े लिखे होने के बाद वो ज्ञानी के रूप में समाज में कुछ अच्छा देने का प्रयास करेंगे, यानी कह सकते हैं सकारात्मक सोच को विकसित करेंगे। सकारात्मक ज्ञान है वो हमारे समाज के अंदर वो देंगे, क्योंकि कहा जाता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति की 4 आंखें होती है, अर्थात उसका दिल और दिमाग दोनों ही जो है सशक्त होते हैं, तो वो उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमताएं भी होती है। वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला, ऐसा कहना सोलो आना मिथ्या है। मिथ्या यानी झूठा है। तो लेखक ये कहते हैं कि हमें इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए कि पढ़ने लिखने में दोष है, पढ़ लिख जाएंगे तो समाज का अनर्थ हो जाएगा, अभिमान पैदा हो जाएगा, या लड़की पढ़ी लिखी होकर जब ससुराल में शादी करने के बाद ससुराल जाएगी तो घर के अंदर क्लेश पैदा करेगी, गृह सुख का नाश करेगी, पुरुषों का मुकाबला करेगी, उससे बहसबाजी करेगी। ऐसा सोचना गलत है। लेखक ये कहते हैं कि ऐसा कहना सोले आनो मिथ्या है, यानी झूठा है, ये उचित नहीं है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने इस नाटक के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से उन्होंने स्त्री शिक्षा के ऊपर अपने सशक्त विचार है वो हमारे सामने रखे हैं, और उन लोगों की मानसिकता को जो है मानसिकता के ऊपर प्रहार किया जो कि स्त्री शिक्षा के विरोधी है, और जो स्त्री शिक्षा के बारे में अपने गलत दलीलें देती हैं, संकीर्ण मानसिकता वाली दलीलें देते हैं, उनका भी उन्होंने विरोध किया है। तो उन्होंने कई प्रकार से हमें समझाने का प्रयास किया, कई प्रकार के एग्जाम्पल या उदाहरण देकर हमें बताया कि स्त्री शिक्षा क्यों जरूरी है। और स्त्री शिक्षा सिर्फ स्त्री के लिए नहीं बल्कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए शिक्षा जरूरी है, क्योंकि बिना शिक्षा के समाज का विकास कभी भी नहीं हो सकता है। तो इस पाठ में कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन उन्होंने बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से लेखक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने करने का प्रयास है वो किया है, और ये पाठ को हमने समझा है और पढ़ा है। आशा करती हूँ कि आपको पाठ है वो समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना प्रश्न है वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।